नमस्कार। इस वक्त हम कुछ विधानसभा जो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो हल्का है, इंतखाबी हल्का, वहाँ पे मंडी तहसील पे है। यहाँ पे 25 को वोटिंग हो रही है। पुंछ और राजौरी में टोटल 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ये पहली बार हुआ कि इसमें 5 कॉन्स्टिट्यूंसी जो एसटी के लिए रिजर्व है। यहाँ पे जो मुख्य जो मुकाबला देखने मिल रहा है वो बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनका और उनके इंडिया अलायंस का यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट खड़े हैं जान। तो यहाँ पे कुछ अब जो लोकल्स हैं, जो मुकीन हैं, उनसे हम बात करने की वी विल ट्राई टू गेट ए सेंस कि उनके इश्यूज़ क्या हैं। वो इस इंतखाबात को जो 10 साल के बाद हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसके प्रति उनके क्या हाउ द व्यू दिस थिंग, और ये भी पूछेंगे कि उनके लोकल इश्यूज़ क्या है। अब कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। जी सर, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम बशारत बुजरान। बशारत जी, आप क्या करते हैं? जी, मैं एक्टिविस्ट हूँ। तो बिशारत साहब, आप जो 10 साल के बाद इंतखाबात हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, आप पहले बताइए कि आप इतनी देर बाद जो इलेक्शंस हो रही है उसको आप किस नज़र से देखते हैं और इम्पोर्टेंट कितनी होती है डेमोक्रेसी में इलेक्शन? देखो जी, इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि आज 10 साल बाद भाजपा सरकार जो इलेक्शन करवा रही है, आज से पहले ये हम तो चाहते थे कि पहले ही हो जाने चाहिए, और अब 10 साल बाद इलेक्शन हो रही है तो हम चाहते हैं फेथफुल इलेक्शन हो और अच्छे से अच्छे इंसान का इंतखाब हो। ये हमारी मांग है सर। तो ये आप बताइए कि जो आपने कहा कि फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होनी चाहिए, ये तो जमहूरियत का एक इंटीग्रल पार्ट भी रहता है। तो यहाँ पे जो मंडी में अगर हम बात करें या पुंछ हल्के की बात करें तो यहाँ मेन इश्यूज क्या रहे हैं? सर, सबसे बड़ी मेन इशू तो पूरे J&K में अनएम्प्लॉयड्स का है, और मंडी में सर अभी भी पूरे J&K के मुकाबले में मंडी में सर आज भी रोड्स की बुरी हालत है। वही पानी का रवास है सर, वही बिजली का रवास है। यहाँ पे क्या डेवलपमेंट क्या हुई है सर? आज तक यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कभी भी कुछ हुआ ही नहीं है सर। आप यहाँ ग्राउंड पे कहीं पे भी आप जाके इलाके में देख सकते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम शकील अहमद परे है। और मैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने एक ऑर्डर पास करके रियासत जम्मू कश्मीर और बिलखसूस जो इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन किया जाए। तो ये खुशाइन बात है रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कि आज 10 साल के बाद जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि रियासत जम्मू कश्मीर में इस वक्त मेन मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पे इलेक्शन जो है वो लड़ा जा रहा है, आप बखूबी जानते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में जो लास्ट असेंबली इलेक्शन हुए थे वो 2014 में हुए थे, और 2019 में जब रियासत जम्मू कश्मीर से 370-35 से जो जम्मू कश्मीर का ताज था वो छीना गया। उसके बाद कहा गया कि रियासत के अंदर दूध की नहरें, वो तो आवाम ने दूध की नहरें देख ली। हालात ऐसे बने हुए हैं कि आज हर गरीब परेशान है, बेरोज़गारी है, सड़कों की हालात देखें आप, बिजली के किराए देखें आप। 1-2 बल्ब जलाने वाला AAY कैटेगरी यानी कि बिल्कुल ही बिलो प्रॉपर्टी कैटेगरी के ज़िमरे में, प्रॉपर्टी ज़िमरे में आने वाला शख्स जो है वो भी इस वक्त 500-1000 बिजली का किराया दे रहा है और लोगों का जीना महाल हो चुका है। और हम अपील करेंगे अपने इलेक्शन कमीशन से कि रियासत जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो है वो फेयर इलेक्शन करवाए जाएं और इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी नज़र रखे, कहीं ऐसा ना हो कि वो 1984 वाली हालात यहाँ बने जो उस वक्त यहाँ पे चीटिंग हुई और लोगों को जिन लोगों को आवाम ने पसंद किया था उन लोगों को हराया गया, और जिन लोगों को आवाम नहीं पसंद कर रही थी उन लोगों को जिताया गया। और आखिरकार क्या हुआ, उसका अंजाम ये हुआ कि रियासत जम्मू कश्मीर ने 1 लाख नौजवानों के जो हैं वो जनाजे अपने कंधों पे उठाए, और सिक्योरिटी फोर्सेस के भी हज़ारों लोग जो हैं वो शहीद हुए इस रियासत में, मिलिटेंसी में। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आज खुद नोटिस लेके रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम की उमंगें, आवाम जिन लोगों को चुनना चाहती है, फेयर इलेक्शन करवा के उन लोगों को सामने आने का मौका दिया जाए। फतेह साहब ने एक तरह से सियासी तकरीर ही कर रही है। हालांकि फतेह साहब, मैं आपको ये बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, ये एक डायरेक्शन थी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने की। दूसरी बात, अभी हमारी रियासत नहीं, अभी यूनियन टेरिटरी है। और तीसरी बात, जो आप रिगिंग की
बात कर रहे हैं दैट वाज इन 1987, 1984 में हुई थी। पर आपके खदशात है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लेकर, पर ये एक परसेप्शन और नैरेटिव है कि आफ्टर 87 के इलेक्शंस के कारण ही यहाँ पे टेररिज्म शुरू हुआ, जो इंतशार जो पैदा हुआ वो इट डजंट होल्ड ग्राउंड टू मच, जो मेरी अपनी समझ है। ये एक सियासी बयान है, तो सियासी बयान का हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। अपना नाम? मेरा नाम तनवीर अहमद तांत्रे है। तांत्रे साहब, आप यहाँ के लोकल हैं सर? जी लोकल हूँ। आप क्या काम करते हैं? सर मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम करता हूँ। सोशल एक्टिविस्ट। तो तांत्रे साहब ये बताइए कि ये जो अभी जो 10 साल के बाद इंतखाबात हो रहे हैं, हाउ इम्पोर्टेंट दे आर, वो जमहूरियत के लिए कितने इम्पोर्टेंट है? देखिए 10 साल से पहले ही हो जाने चाहिए थे, लेकिन 10 साल के बाद हो रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एक उम्मीद की किरण जागी हुई है कि अब हमारा कोई नुमाइंदा जो है, जो हमारी बात करने वाला है, जिसको हम डेमोक्रेटिक सेटअप वोट अपना जिसको कहते हैं, हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करके ऐसा नुमाइंदा चुनकर भेजेगा जो हमारी यूटी में जो है कम से कम हमारे लोगों की बात करेगा, हमारे नौजवानों की जो है वो बात करेगा। तांत्रे साहब, एक मैं आपसे ये बात पूछ रहा था, आप कहेंगे अपना नुमाइंदा चुन के जो आएगा वो लोगों की बात करेगा। तो पिछले 6 साल तो हमारे JNK में एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ही चल रहा है। कुछ लोगों का ये मानना था, पहले लोगों का ये काफ़ी मानना था, जो ब्यूरोक्रेट रहते हैं वो निज़ाम को अच्छा चलाते हैं, जो सियासतदान होते हैं वो निज़ाम में करप्शन करते हैं, उनकी इंटरफेरेंस रहती है। तो पिछले 6 साल का जो आपने निज़ाम देखा, आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम बेहतर है या जमहूरी निज़ाम बेहतर है? देखिए सबसे पहले तो हमारा मुल्क ही जमहूरी है, जमहूरी निज़ाम सबसे बेहतर है। जहाँ तक आपने अफसरी शाही की बात की, मैं बताना चाहूँगा, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि नौजवानों की, गरीब आवाम की तादाद जो है वो जम्मू कश्मीर में कितनी रोडों पर थी। अगर अफसरी शाही राज में कुछ होता तो फिर तो हम कहते कि इलेक्शन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज की डेट में अफसरी शाही राज में हमारे गरीब लोगों के चक्कर काट काट कर जो है उनके जूते घिस गए हैं। आज की डेट में भी आप देख लें, जो गरीब लोग हैं जिनके यहाँ पर दिहाड़ी जो है वो 500 रुपया है, और उनको जो है 520 रुपए, 570 रुपए, 550 रुपए जो है बिजली का किराया आ रहा है। हालांकि बिजली हमारी जम्मू कश्मीर की अपनी है, बाहर की रियासतों में जो सस्ते दाम पर बेची जा रही है, लेकिन हमारे ही लोगों को उसको जो है बड़े अच्छा प्रोडक्ट दिखाकर बताया जाता है कि ये बिजली आपकी है और आपको ये जो है महंगे दामों में बेचेंगे। तो इसलिए हमारे लोगों का, खास करके नौजवानों का जमहूरी सेटअप पर जो है वो विश्वास भी और यकीन भी है इंशाल्लाह। तांत्रे साहब, ये जो आपने जो बात की, ये सियासी बयान भी काफ़ी है कि हमारी बिजली पैदा करके हमें ही भेजी जाती है, पर एक फेडरल सेटअप जो रहता है, जैसे हिंदुस्तान एक फेडरल सेटअप है ना, रियासतें हैं और एक मरकज़ है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि कोई रियासत कहेगी मेरा अपना ही पानी है। फेडरल सेटअप में आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसमें सेंटर का भी उतना भी हक होता है। जैसे आप कहेंगे कई बार हमें अपनी बिजली पैदा नहीं होती, हम बाहर से लेते हैं, तो वैसे जब NHPC जो पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाती है वो पैसा खर्च करती है, उसको पैसा वापस भी लेना, तो यहाँ पे काफ़ी सब्सिडाइज भी मिलती है बाकी रियासतों वाले। पर एक बात ने आपने इंपॉर्टेंट बात की, पूरे जम्मू कश्मीर में पावर बिल्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बन चुका है, और आपका ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो माना जाता था कि बड़ी एफिशिएंट है, वो इतनी एफिशिएंसी उसने दिखाई नहीं। अगर इतनी होती तो लोग इलेक्शंस के लिए इतने आतुर नहीं होते। ये आपने बात की। जी सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ज़हीर अब्बास है। ज़हीर साहब, आप क्या करते हैं सर? मैं सर यहीं पे लोकल हूँ, यहाँ काम करता हूँ, मेरी शॉप है उस पे। यहाँ पे आपके हल्के में इम्पोर्टेंट इश्यूज क्या है जो लोगों के जहन में है सर इस वक्त ज़्यादातर यहाँ पर देखा जाए ये जा रहा है कि काफ़ी मुश्किलात लोगों को आ रही है, जैसे रोड्स हैं, रोड की खस्ता हालत है, हॉस्पिटल्स जो है यहाँ से हमें रजौरी या जम्मू जाना पड़ता है, श्रीनगर जाना पड़ता है, तो काफ़ी दूर है। हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे बहुत कम है। इसको लेकर लोगों ने जो है अपना वोट देना है, अपने नुमाइंदे को चुनना है जो आगे आने वाले वक्त में आकर ये जो मसाइल है उसको उजागर करे और उसको उठाए। एक और बात आपने कहा कि जो लोकल इश्यूज है, डेवलपमेंट का इश्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, तो आप चाहते हैं कि जो आपका नुमाइंदा चुन के जिसको आप भेजें वो असेंबली में इससे बात करे और सरकार इसके ऊपर कुछ अमल करे, यानी कि कुछ ना कुछ एक्शन से। तो ये तो लेगी एक वेलफेयर प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर पॉलिटिकली अगर बात करें तो क्या यहाँ पे कई समाजी जमातें आर्टिकल 370 को हटा मुद्दा बना रही है, कोई आर्टिकल 35A को बना रहा है। भाजपा कहती है कि ये कभी वापस आ ही नहीं सकता। क्या ये इश्यूज जो हैं ये भी लोगों के जहन में है सर? सर ये इश्यूज रहते हैं, क्योंकि जब DDC का इलेक्शन हुआ था तो यहाँ पे
जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस का उनका यही मुद्दा था कि हम दफा 370 को लाएंगे, वापस लाएंगे। तो उसके बाद ये जो इलेक्शन है काफ़ी हद तक इस पे भी काम हो रहा है, मगर आम जो लोग चाहते हैं, आम ये नहीं चाहते, आम लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, काफ़ी जो हमारे मसाइल हैं उनको उठाया जाए और उन पे काम किया जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, ये बड़ा मुद्दा है, ये सुप्रीम कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन देनी है उस पे है। वैसे तो असेंबली में इसका कोई कंसर्न नहीं है। मतलब आपका कहना है कि जो लोकल के अपने जो कंसर्न है, जैसे जो जमीन पे ज्यादा कंसर्न है, सड़क का हो गया, हॉस्पिटल का, नौकरी का, वो इशू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आर्टिकल 37, 35 वो बाद की बातें हैं, उस जहन में बैक ऑफ द माइंड कहीं चलती नहीं कि इम्पोर्टेंट पार्ट वो इस इंतखाबात में नहीं प्ले कर रहे। आपका ये कहना है? सर ज्यादातर तो इसी पे इमोशनल हो जाते हैं, ये मुद्दे उठाएं तो हम वोट ले लें, या बीजेपी करे या नेशनल कॉन्फ्रेंस करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग अब जो नौजवान तबका है वो डेवलप चाहता है, वो अपनी बेरोजगारी को खत्म करना चाहता है, इस पे इलेक्शन होने जा रहा है। आपका कहना है कि आपकी जो मैं आपकी बात से एक सेंस ले रहा हूँ कि आर्टिकल 370 हो गया, आर्टिकल 35 हो गया, ये एक इमोशनल इशू है, इमोटिव इशू है, पर जो लोगों के रियलिस्टिक इश्यूज जो हैं, जिनको वो है अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, सड़कों की हालत बेहतर होना और जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये सही इशू, यही हमारे इश्यूज हैं और इस पे हम ज्यादातर लोगों को यही बता रहे हैं कि इस इश्यूज पे काम किया जाए। तो आप ड्राइवर पेशा है, आप करते हैं, यही से आपका रोजगार है, तो आपके लिए सड़कें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट पोलिटिकली मतलब इम्पोर्टेंट इशू सड़कें हैं? सड़कें सर, दूसरा नंबर ये है कि और छोटे मोटे काम हो, जैसे PMAY का हो गया, ऐसे गरीब तल हमारे हम गरीब खानदान से तल रखते हैं, छोटे मोटे जो हमारे काम, ऐसा नेता होना चाहिए जो गरीबों की तरफ ध्यान दे। आपका सर नाम बोलिए सर। साबिर हुसैन। इस साबिर हुसैन साहब जिस तबके की बात कर रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो हमारे जो शहर के सामीन हैं, जो समझ नहीं सकते, जैसा कि जो इनके छोटे मोटे इश्यूज रहते हैं, PMAY का हो गया, या इंदिरा आवास योजना जो हो गई, या PM सेहत कार्ड है, सेहत कार्ड, ये ऐसे इश्यूज रहते हैं जो इनका लोकल नुमाइंदा ही बात कर सकता है। यहाँ पर 90% लोग जो हैं गरीब लोग हैं, 10% लोग मुलाजिम, 90% लोग जो हैं वो गरीब लोग हैं, दिन को दिहाड़ी लगा के रात को खाना खाते, उतना कोई बड़ा इशू इधर का नहीं है। रोडें होगी, जैसे हॉस्पिटल हो गए, डिस्पेंसरी होगी, जो छोटे मोटे गरीबों के काम यही है, उन्होंने मुलाजिम तो कोई लगा सकता नहीं है। मुलाजिम जो बच्चा पढ़ेगा वो ग्राउंड में नौकरी ले लेगा। तो मैं इनका एक, जो लोगों को इनकी बात को कुछ थोड़ा गंभीरता से इसलिए लेना चाहिए, इन्होंने कहा कि जो आम अगर गवर्नमेंट जॉब्स भी होंगी तो पूरे मुआशरे में 10% या 5% होगी, बाकी लोग अपना ही काम करते हैं, और उनके काफ़ी लोगों की जो आमदन है वो उतनी ज़्यादा नहीं रहती। तो इसलिए जो सेंटर की वेलफेयर स्कीम्स जो रहती है, जिनका इन्होंने जिक्र किया, वो एक इम्पॉर्टेंट इशू रहता है। और क्योंकि जिस तबके से ये आते हैं, जो आम जो है उसका ब्यूरोक्रेसी के पास डायरेक्ट लिंक नहीं होता, तो इसलिए इनका जो लोकल नुमाइंदा है वो एक इम्पॉर्टेंट लिंक कब होता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड द लोकल पीपल। अब हम ये बात पूछते हैं कि आपके जो पिछले 6 साल में आपको लगा कि आपके पुंछ हल्के में कोई तरक्की हुई, कोई ये काम हुआ? या हम अपने गांव की बात करते हैं, कुछ नहीं हुआ। हमारा गांव में 600 वार्ड है, बीच में हुआ, बीच में काम नहीं हुआ। PMAY के 600 में से 100 मकान टोटल आए सर। दूसरा नंबर हमारी रोडों के हाथ देख लो आप, जो डांगरी रोड जा रही है 10 साल हो गए उसके, अभी तक उस पर लुक नहीं पड़ी। छेला रोड देख लो, उतने काम नहीं हुए। शमीम साहब ने हम काम किए, शमीम साहब ने, जब वो हमारे सरपंच थे, BDC थे, उसने हमारे काम किए। हम नहीं कहते, ऐसा लीडर होना चाहिए शमीम साहब जैसा, जो गरीबों की आवाज़ सुन सके, वो सुनता है, वो ऐसा नहीं। दूसरा नंबर ये है, जैसे लोगों के छोटे मोटे काम, PMAY हो गया छोटे, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा पढ़ेगा वो ग्राउंड में नौकरी ले लेगा, उसको किसी लीडरशिप की जरूरत नहीं है। जो नहीं पढ़ेगा हमारी तरह, तो उसने तो यही कारोबार करना, ड्राइवर करेगा, काम करेगा। जो बच्चा पढ़ेगा, जो पढ़ेगा, उसने ग्राउंड में नौकरी लेनी है। तो वैसा ये है कि हमारे गांव में उतने काम नहीं हो रहे। बेसिकली बात है, हमारे गांव में कोई डिस्पेंसरी नहीं है। यहाँ से देख लो, कड़रा, अज़माबाद, एक डिस्पेंसरी है, 1000 वार्ड में एक डिस्पेंसरी है। दूसरा नंबर देख लो कि लोग बच्चों के जो है उतना नहीं है। अब आपने वही जो उनकी बातें हैं,
वी कैन गेट ए सेंस कि जो इनके लोकल इश्यूज हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। बाकी सरकारी नौकरी जैसे इनका वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वो जो हर कोई बच्चा तो क्लियर पढ़ेगा वो ग्राउंड में नौकरी लेगा, उसको लीडरशिप की जरूरत नहीं है। पर आपसे एक तरह से मैं बाकी से पूछ रहा था, ये जो पॉलिटिकल सियासी जो जमातें जो एक बयानिया चला रही है कि आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, ये जो पॉलिटिकल जो स्लोगनरिंग जो है वो यहाँ पे पार्ट प्ले कर रही है, लोगों के जहन में है ये मुद्दे? हाँ, क्यों नहीं, हर लोगों के जहन में मुद्दे, जिनका काम नहीं हुआ वो तो आप जाओ उनके पास पूछो। नहीं, वो एक तो हो गया डेवलपमेंट का काम, मतलब कुछ कहते हैं कि हम आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, कोई कहता है मैं स्टेटहुड वापस लाऊंगा। ये इशू मोदी लॉलीपॉप दे रहा है सबको, हम वापस आएंगे, अभी तक काम आपको खुद बताया कि अभी तक नहीं हुआ। मतलब ये लोग इन इश्यूज के ऊपर वोट करते हैं, जो आपने इशू के उसके ऊपर ज्यादा वोटिंग होती है। इश्यू तो जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, ये प्रॉब्लम ज्यादा है इधर के, 370 पे वापस आना चाहिए जो है। मतलब वही जो उनकी बात की, जो एक दैट्स डिफरेंस, जो लोकल जो बात कर रहे हैं और जो सियासी जमातें जो बात कर रहे हैं उसमें डिफरेंस है। इनके लिए जो लोकल इश्यूज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर जब वो हल हो जाएंगे उसके बाद, क्योंकि यहाँ 95% लोग जो अनएम्प्लॉयड है, गरीब लोग हैं, दिन को दिहाड़ी लगाते हैं, रात को खाना, 10% लोग मुलाजिम है, 90% लोग जो है गरीब लोग हैं। तो ये ऐसा होना चाहिए जो गरीब की आवाज सुन सके, तो जो आगे जो है गरीब की आवाज आगे पहुंचनी चाहिए, किसी पहुंचा सके। जैसे हमने जो मुआशरे के अलग अलग तबके के जो लोग थे, ये शमीम साहब BDC था, उसने काम किया, अलग अलग तबके के जो लोग थे, हम उनसे बातचीत की तो इसमें दो ही टेक अवेज इसमें रहते हैं। पहला कहा कि इन्होंने कि आर्टिकल 3 जो लोकल इश्यूज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो उनका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो लिंक होता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द लोकल पीपल। और तीसरी बात जो उन्होंने एक जो यहाँ पे सेंस लगी, तो जो लोकल इश्यूज हैं दे आर द मेजर हाईलाइटर्स। और उसके बाद अगर 370 आर्टिकल 35 होगा तो वो कहा कि वो बाद की बातें हैं, दैट आर नॉट ए प्राइमरी कंसर्न। पर हाँ, इलेक्शंस की जो सियासी जमातें हैं उनका इन्वर्स है कि वो इन इश्यूज के ऊपर ज़्यादा बात कर रही है और लोकल इश्यूज के ऊपर कम बात कर रही है। तो दिस इज द सेंस वी ट्राई टू गेट फ्रॉम हियर।